कोई हित मोरा, कर सवेरी दास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुराम एक, भगवंत की नासत गगन। तुलसी और रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण राम की जय। उमापति महादेव की जय। शरणम अकाल करुणा उन्नादे काल सत्र ब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का चरण दान दे रहे। तो करके कथा हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार श्री भगवान और साथ में माता जानकी और लक्ष्मण भैया तीनों की अयोध्या वासियों को छोड़कर तमसा नदी के तट से आगे बढ़कर अब श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर के राजा महाराज कुहू जो कि निषाद राज हैं, उनकी कथा जब हमने सुनी थी किस प्रकार उनकी भगवान से मित्रता हुई और निषाद राज गुरु ने किस प्रकार भगवान का स्वागत किया, वो कथा हमने कल सुनी थी। अब भगवान ने गांव के भीतर जाने से तो मना कर दिया, तो निषाद राज गुरु ने भगवान का आसन बाहर ही लगवाया और भगवान आज जमीन पर सो रहे हैं। और ऐसे ही भगवान की दशा देखकर निषाद राजगुरु के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। तो देखो कहाँ तो भगवान मखमल के गद्दों पर सोते, मणियों से जड़ित, देवताओं के महलों को भी लज्जित करने वाले ऐसा सुंदर भगवान का जो आसन है जिस पर भगवान विश्राम करते हैं श्री जानकी जी सहित, आज वो भगवान जमीन पर कुशा बिछाकर सो रहे हैं। और बड़ी दयनीय अवस्था श्री निषाद राजगुरु की हो गई। लक्ष्मण जी से चर्चा करते हुए यही बात बार बार कह रहे हैं कि कैसी अवस्था आज मेरे प्रभु की हो गई है। कहाँ तो भगवान को इतने बढ़िया सब राजपाट के सुख मिल रहे थे और कहाँ भगवान को वन में आना पड़ गया। और वे यही बात कहते हैं कि माता कैकेयी ने बहुत गलत किया है। परंतु जैसा हमने कल सुना था कि लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया है कि देखो भैया इसमें माता कैकेयी की कोई गलती नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी जीव आचार्य हैं। और जब कोई मनुष्य किसी संत का, वैष्णव का, भक्त का या भगवान का अपराध करता है तो आचार्य ही उसे समझाते। बहुत से लोग ऐसी भी सब बातें करते हैं कि रावण मरा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी को कि जाओ रावण से ज्ञान ले लो। लक्ष्मण जी को रावण जैसे मूर्ख से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। वे जीव आचार्य, उनकी कृपा के बिना किसी को भगवान ही नहीं मिलते, वो चाहे किसी भी रूप में हो, उनकी कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। वे गुरु तत्व है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर शिक्षा दी निषाद राज गुरु को कि देखो भैया निषाद राज, ओ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता, सब अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं। कोई ना तो किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। जिसने जैसा कर्म किया है सो वैसा फल हो पाता है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत सी बातें सब समझाई और समझाकर लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि देखो ऐसा विचार करके मन में क्रोध मत करो, ना ही किसी को व्यर्थ में दोष दो और ना ही किसी की बुराई करो। ये बड़ी सुंदर शिक्षा है। हम लोग भी अगर किसी व्यक्ति से परेशान है तो हम ये ना सोचे कि वो सामने वाला व्यक्ति गलत है, हम ये सोचे कि हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमें ये दुख मिल रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। बड़ी सुंदर बात कही है और ये बड़ा सुंदर सूत्र है महाराज, बड़ी प्रसिद्ध है ये चौपाई। कहते हैं कि रात्रि में सोने वाले और सोते हुए उन्होंने अनेकों प्रकार के स्वप्न भी दिखाई देते। जो व्यक्ति सो रहा है उसको अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं। बस उसी प्रकार ये संसार है। इस जगत रूपी रात्रि में भी योगी लोग जागते हैं और परमार्थी सोते हैं। इसलिए श्री रहीम दास जी ने बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं कि महाराज सुखिया सब संसार है, जो
खावत है और सोवत है, और दुखिया दास रहीम, जो जागत है और रोवत है। तो महाराज किसी ने पूछा कि बाबा तुमने ये बात जो लिखी ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। क्षमा चाहूंगा, कबीर दास जी ने। हाँ, तो कबीर दास जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये जो तुमने बात लिखी ये बड़ी अटपटी बात है। और कबीर दास जी की सारी बातें ऐसी ही हैं। कबीर दास जी साधु शाही भाषा में बोलते थे। लिखना तो उन्हें आता नहीं था, पर वे जब बोलते थे तो साधु शाही भाषा बोलते थे, और साधुओं की भाषा सबकी समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ तो गुरुदेव भगवान कहते कि महाराज अगर 12 साल तक कोई साधुओं की जमात में साधुओं के साथ रहे, तब जाकर उसे कोई एक आधी बात साधुओं की समझ आती है। तो यहाँ पर यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, और यही बात कबीरदास जी ने कही कि जो योगी है वो जागता है। जागता है का मतलब ये है कि उसे पता है कि सारा संसार माया से रचित है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नश्वर है। और जो व्यक्ति आम आदमी वो सो रहा है, उसे कुछ होश ही नहीं, उसे लग रहा है कि बस पैसा कमाओ और सब कुछ उससे मिल जाएगा, और एक दिन मैं अमर हो जाऊंगा। तो ये देहात्म बुद्धि ही दुखों का कारण है। लक्ष्मण जी ने समझाया कि जो व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, जो ये समझ लेता है कि एक ना एक दिन तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, और सब कुछ करने वाले कराने वाले भगवान हैं, तो उसके अंदर ना तो अहंकार आता है और ना ही उस व्यक्ति को कोई दुख मिलता है। यही बात गीता में भगवान ने कही। हर एक व्यक्ति, हर एक संत, हर एक महात्मा यही बात कह रहे हैं। ओई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। बड़ी प्यारी बात है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो, जिस दिन हमारा ये मोह और ये भ्रम दूर हो जाएगा ना, कि कोई हमें दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तो निषाद राज गुरु ने पूछा कि फिर लक्ष्मण भैया ये बताइए कि मोह दूर होगा कैसे। तो उन्होंने कहा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक के होने से ही मोह का भ्रम भागता है। अर्जुन को मोह हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि सब मेरे परिवार वाले। भगवान ने उन्हें शिक्षा दी कि देखो कोई तुम्हारा परिवार वाला नहीं, ये तो मरे हुए ही हैं, जिनको मैंने कह दिया कि ये मरेंगे, मतलब वो मर चुके। अब तो तुम्हें खाली बाण चलाना है, और अगर तुम बाण नहीं चलाओगे तो भी मरेंगे, तुम बाण चलाओगे तो भी मरेंगे, क्योंकि मैंने कह दिया, जो मैंने कह दिया सो होके रहेगा। तो ये तो मरेंगे। ये है कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा, पर तुम्हें फिर नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्मों से बच के भाग रहे हो, फिर तुम संसार के चक्कर में पड़े रहोगे। और अगर तुम इन्हें मार देते हो मेरी बात मान के, तो फिर मैं तुम्हें अपना धाम दे दूंगा। तो मेरी बात मानो, अपने धर्म का पालन करो और इन्हें मार दो। वही विवेक मोह भ्रम भागा। भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, तब अर्जुन का ये मोह दूर हुआ। और विवेक कैसे होगा महाराज? वो तो हम जानते ही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। क्या है? तो कहते हैं कि देखो हे सखा, सखा परम परमारथ एहु। क्या? कि मन क्रम वचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी ने कहा कि सबसे बड़ा परमार्थ, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वार्थ और हमारा एक परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि मन, कर्म और वचन से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। मन क्रम वचन राम पद नेहु। और आगे बड़ी सुंदर चौपाई श्री लक्ष्मण जी ने कही। ये चौपाई सभी भेदों को, सभी मतों को खंडित करते हुए गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। क्योंकि महाराज कुछ लोगों ने एक बात चलाई, देखो जी कबीरदास जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा। तो एक तो राम जी वो थे जो दशरथ जी के बेटे थे, वो तो थे मनुष्य,
और एक राम जी वो हैं जो घट घट में वास करते हैं, वो है ईश्वर। तो राम और ईश्वर अलग अलग हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कबीरदास जी तो साधु है, और साधु की भाषा साधु ही समझ सकता है। तो इसलिए लोगों ने इसका गलत अनुमान लगाया, और लोग सोचते थे कि जी राम जी तो भगवान नहीं है। तो गोस्वामी जी ने इसका एक बड़ा स्पष्ट उत्तर दे दिया श्रीमद् रामचरितमानस में, और वो भी खुद नहीं कहा, श्री लक्ष्मण जी के मुख से गोस्वामी जी ने कहलवाया, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, जो अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, जो कही नित नेति निरूप ही बेदा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हे सखा, तुम ये मत सोचो कि ये राम जी आज ऐसे कष्ट में बैठे हैं, श्री जानकी जी को कष्ट हो रहा है। अरे भगवान को कभी कष्ट होता है क्या? कोई साधारण मनुष्य थोड़ी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम तो साक्षात ब्रह्म है, परम तत्व है, और परमार्थ स्वरूप है। व्यक्ति का परम लक्ष्य ही भगवान है, बस अंत में केवल और केवल भगवान ही है। सृष्टि से पहले भी भगवान थे, सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे। भगवान सर्वत्र है और परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख और अनादि और अनूपा। चार विशेषण श्री गोस्वामी जी ने कहे। वे कहते हैं कि पहला अविगत। अविगत मतलब जिनको कोई जान नहीं सकता है। भगवान को समझना बड़ा कठिन है। नेति नेति कहकर वेद पुकारते हैं, पर वहीं केवट ने कहा महाराज भगवान को, केवट कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। कहते हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को समझता हूँ। अब जिनके मर्म को ना ब्रह्मा जी जान सकते हैं ना शिव जी जान सकते हैं, तो अन्य किसी देवता की तो क्या ही चले। और उनको भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को ही केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ महाराज। गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो केवल भक्त ही भगवान को जान सकता है, अन्य संसार में कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अविगत, भगवान अविगत है, भगवान को कोई जान नहीं सकता है, कोई कितना ही प्रयास करे। पर आप खुद ही सोचिए कि जिनके एक एक अंग से, उसमें भी एक एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हो, उनको कोई कैसे उनका पार पाए। भगवान ने सृष्टि बनाई, तो इसमें हम बैठे हैं, हमें लग रहा है कि जी ये जिस देश में हम बैठे हैं वो देश ही एक है। फिर लोगों ने बताया कि नहीं और भी देश हैं। फिर पता लगा कि एक पूरी पृथ्वी है जिसमें बहुत से देश हैं। तो फिर बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जी बहुत से ग्रह भी होते हैं। हमारे यहाँ तो खैर पहले से ही लिखा हुआ है। तो नव ग्रह दिखे, नव ग्रह में पूरा एक सोलर सिस्टम दिखा। फिर एक पूरा यूनिवर्स दिखा कि अनेकों गैलेक्सीज हो सकती हैं। उसमें भी अनंत यूनिवर्स है, एक मल्टी। इतना सब होने के बाद लोगों ने कहा कि केवल एक ही मल्टीवर्स नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। और वो अनंत ब्रह्मांड जिनके एक रोम से, रोम जो शरीर का एक बाल समझ लीजिए, वहां से प्रकट होते हों, तो सोचिए कितने शरीर में रोम होते हैं, उनको तो कोई गणना ही नहीं। अब एक एक ब्रह्मांड से कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हो। उन भगवान के पूरे शरीर से कितने ब्रह्मांड प्रकट होते, उसकी कोई गणना ही नहीं। और वो भगवान पूरे संसार को यानी कि इन सभी ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, उनका पार कोई कैसे पा सकता है। इसीलिए ही यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत। भगवान अविगत है, भगवान को कोई नहीं जान सकता है। अलग, अलग का अर्थ है जो स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि महाराज भगवान है नहीं, क्यों? क्योंकि हमें दिखते नहीं। सूरदास जी के तो साथ बैठकर भगवान खूब प्रेम से उनके भजन सुनते थे। तुलसीदास जी के साथ बैठकर भगवान ने रामचरितमानस लिखवाई है।
मीरा जी का नृत्य देखने ठाकुर जी आते थे। श्री गोविंद दास जी बड़े अद्भुत भक्त हुए। कभी आपका, अरे हाँ, हम अभी भक्तमाल शुरू करेंगे रामचरितमानस के बाद। तो भक्तमाल में मैं आपको चरित्र सुनाऊंगा, बड़ा प्यारा चरित्र है। गोविंद दास जी के साथ तो भगवान खेलते थे, जैसे कोई मित्र खेलते हैं वैसे गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी खेलते थे। भगवान को वे डांटते भी थे, भगवान को मारते भी थे, भगवान भी उनको डांटते थे। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज। तो स्थूल दृष्टि से जो नजर ना आए ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। भगवत दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से तो भगवान नजर आते ही हैं। उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा अनादि, अविगत, अलख, अनादि। अनादि यानी कि जिनका कोई आदि नहीं। एक प्रश्न आया था बहुत पहले, तब हमने रामचरितमानस की शुरुआत ही की थी, लगभग 2 साल पहले। तो किसी ने प्रश्न किया कि आप ये बताओ, आपको किसने बनाया? तो मैंने कहा महाराज भगवान ने। तो बोले भगवान को किसने बनाया? तो मैंने कहा भगवान को कौन बनाएगा, भगवान तो बने बनाए। तो बोले कि फिर भी भगवान का कोई ना कोई आदि तो होगा, ऐसा कैसे संभव है? तो मैंने कहा देखिए, मनुष्यों को ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, और भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भगवान है। तो वो माने ही नहीं, बोले कि नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आदि होना चाहिए। तो खैर बहुत समझाने पे भी नहीं माने। उन्हें फिर मैंने वेदों के न्याय बताए। वेदों में एक न्याय है कि कई बार हम एक जगह आकर हमें रुक जाना चाहिए। जैसे एक ये बड़ा फेमस सा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि महाराज पहले मुर्गी आई या अंडा। तो ऐसे जो प्रश्न है ये कभी खत्म ना होने वाले, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों में भी इनका वर्णन है। शास्त्रों में वर्णन है कि पहले बीज आया या पेड़ आया। अब कोई कहता है महाराज पहले पेड़ आया, कोई कहता है कि बीज आया, बीज से पेड़ बना, कोई कहता है पहले पेड़ आया, पेड़ से फल निकले, फल से बीज आए, बीज से फिर पेड़ बने। तो इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं। उसी प्रकार अगर इस प्रश्न का अंत ढूंढने जाएं कि जी हमें किसने बनाया, फिर उसे किसने बनाया, सब अंत में तो कारण भगवान, सर्व कारण कारणम। भगवान को किसने बनाया? भगवान को कोई नहीं बनाता है। हम उलझते जाएंगे, इसलिए रुक जाना चाहिए। अब वो व्यक्ति माने ही नहीं। पूरा 1 साल बीत गया, 1 साल बाद उनका फिर से मैसेज आया कि भैया मैं तो कथा में आता हूँ। अब जाके मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। तो सब कृपा भगवान की कथा की है कि वो बात को समझे। कहने का आशय ये है कि भगवान का कोई आदि नहीं, भगवान ही आदि, भगवान ही अंत है। भगवान से पहले ना तो कुछ था और ना ही भगवान के बाद कुछ होगा। इसका अर्थ ये कि भगवान ही सर्वत्र है, उससे पहले और बाद का कोई प्रश्न ही नहीं। खैर, तो अविगत, अलग, अनादि और अनुपा। अनुपा यानी कि उपमा रहित, जिनकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा खेलता है या दिखने में बहुत सुंदर है, तो हम उदाहरण दे सकते हैं कि देखो ये व्यक्ति तो सबसे ज्यादा सुंदर है, या संसार में जितने सुंदर लोग हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर ये व्यक्ति है। या फिर किसी फूल की उदाहरण दे देते हैं कि कमल के फूल से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। पर भगवान की उपमा नहीं दी जा सकती महाराज। भगवान का कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है। कोई कहे कि संसार का सबसे सुंदर जो व्यक्ति है उससे ज्यादा सुंदर भगवान है, संभव ही नहीं। और जबकि शास्त्र तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि हमारे संसार में जो लोग खुद को सबसे सुंदर मानते हैं, जो मिस वर्ल्ड बनते हैं, मिस यूनिवर्स बनते हैं। खैर मुझे तो कल पता लगा है कि पुरुषों में भी मिस यूनिवर्स होते हैं। तो जो लोग खुद को सबसे सुंदर मानते हैं, स्त्री हो या पुरुष, देवताओं के सामने अगर वो चले जाएं तो देवताओं के सामने वो मेंढक के समान है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं कि देवताओं के सामने संसारी मनुष्य मेंढक के समान लगता है। इतने सुंदर होते हैं देवता। सोचिए उन देवताओं के भी राजा इंद्रदेव कितने सुंदर होंगे, और इंद्रदेव से भी कितने ज्यादा सुंदर हैं कामदेव। उनका तो नाम ही कामदेव है, जिसके सामने चले जाए उसको मोहित कर लेते हैं। और कामदेव जी से भी ज्यादा सुंदर उनके पिता ब्रह्मा। परंतु भगवान की उपमा ऐसा हम नहीं दे सकते कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सुंदर भगवान। भगवान के आसपास भी कोई नहीं। भगवान तो केवल भगवान है महाराज। ऐसे सुंदर हैं श्री ठाकुर जी कि बस भक्त कहता है प्रभु मैं आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं और संसार में किसी को ना देखूं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा
कि देखो भैया निषाद राज, बिल्कुल भी मन में ऐसा विचार मत करो कि भगवान यहाँ जमीन पर सो रहे हैं, भगवान को कष्ट हो रहा है। राम कोई इंसान नहीं, साक्षात ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। उसके बाद कहते, सकल विकार रहित गत भेदा, जो कही नित नेति निरूप ही वेदा। कहते कि भगवान सभी विकारों से रहित है। भगवान के अंदर कोई विकार नहीं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि संसार में हर एक मनुष्य के अंदर है। कोई कितना ही कहता रहे कि देखो जी मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, सबको आता है। कोई कहे कि मेरे अंदर लालच नहीं, सबके अंदर है। क्योंकि जिसके अंदर नहीं है वो संसार में है ही नहीं। जिनके अंदर नहीं है वो फिर संसार में क्यों है? हर एक व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से संसार में, हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले, और किसी ना किसी ने कोई ना कोई तो ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसकी वजह से वो संसार में आया। तो इसलिए हर एक व्यक्ति में ही सब विकार हैं, परंतु भगवान में कोई विकार नहीं। हाँ, संतों में भी नहीं। ऐसा हम संतों में ये बुद्धि ना रखें कि हमारे जो गुरुदेव है उन्होंने भी कोई पाप किया होगा, या संत जो है, महात्मा जो है, उन्होंने पाप किया, ऐसा नहीं समझना है। संत तो केवल और केवल हमारा उद्धार करने आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर सिद्धांत श्री आचार्य चरण ने दिया वैष्णव मताब्ज भास्कर में। आचार्य चरण श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान कहते कि प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक वैष्णव, रामानंदी वैष्णव नहीं, सभी वैष्णव जो भी भगवान के भक्त हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि महाराज मेरे जो गुरुदेव हैं वो मेरे लिए, मेरा कल्याण करने के लिए संसार में आए। उन्हें आने की आवश्यकता नहीं, वे तो साक्षात ब्रह्म है, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण करवाने संसार में आए। ऐसा भाव एक शिष्य को गुरु के प्रति रखना चाहिए। और गुरु तत्व की महिमा हर एक संप्रदाय में बहुत सुंदर रूप से गाई गई। मैं तो कहता हूँ हर एक धर्म में बहुत सुंदर रूप से गाई गई। कभी सिख परंपरा का कोई ग्रंथ आप पढ़िए, कैसी महिमा जो है गुरुजनों की गाई है, गुरुवाणी की गाई है, और बड़ा सुंदर आदर करते हैं वे लोग गुरुवाणी का। हम लोग तो ग्रंथ आदि लाते हैं, घर पे कपड़े में लपेट के रख देते हैं। और जो सिख धर्म के लोग हैं बड़े प्रेम से गुरुवाणी को सिर पर रख के बहुत प्रेम से, बहुत आदर से उसे पढ़ते हैं। गुरु तत्व की महिमा तो महाराज सभी गाते हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान भेद शून्य है, भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं महाराज। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भगवान मेरे साथ ही बुरा कर रहा है, उनके साथ तो बड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि हमने सुना कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति संसार में किसी को दुख या सुख नहीं देता है। केवल इतनी बात अगर समझ आ जाए तो दुख है ही नहीं। कबीर दास जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि भैया मेरे जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है, ना ही मुझे कोई दुख दे सकता है। किसी ने पूछा बाबा क्यों? बोले क्योंकि सब कर्मों का खेल है। अब मैं बैठ के सोचता रहूं कि जी उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे धन को लूट लिया, या उसने जो है मुझे चार बातें गलत कह दी, तो वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है। ऐसा संभव ही नहीं। केवल और केवल हमारे कर्मों की वजह से ये दुख आया है। इसे सहन करके भगवान का भजन करें और आगे का जीवन हम सुधारें। इतनी सिंपल सी बात अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। खैर, आगे श्री लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं कि जिनको वेद भी नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं, ऐसे ही श्री राम जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित कत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। बड़ी प्यारी चौपाई है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी श्री निषाद राज गुरु को कि देखो बिल्कुल भी मन में चिंता मत करो, भगवान की सब लीला चल रही, आप आराम से बैठो और माता कैकेयी को कुछ गलत मत कहो। माता कैकेयी क्या, किसी को भी गलत मत कहो, किसी की गलती नहीं, सब भगवान की लीला है। और ऐसी सब बात गुरु ही समझाते हैं। श्री लक्ष्मण जी आचार्य, इसीलिए उन्होंने सब बात समझाई। आगे कहते हैं, भगत भूमि वो सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। कहते हैं कि महाराज भगवान फिर आए क्यों? निषाद राज गुरु ने पूछा कि आप ये बताइए, जब भगवान श्री राम जी भगवान है और जानकी जी जगत जननी पराम्बा
आदि शक्ति हैं, तो फिर वो संसार में क्यों आए भला? तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि देखो, भगवान बड़े कृपालु हैं। वे भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवता, इनके लिए ही आते हैं। और किसी का नाम नहीं लिया कि रावण को मारने आ गए, कंस को मारने आ गए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भक्त के लिए, भूमि के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए। यानी कि कुल मिला के जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए ही भगवान आते हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर इन्हीं के लिए ही धारण किया है और इन्हीं के लिए ही भी लीला करते हैं, जिनके सुनने से जगत में सब जंजाल मिट जाते हैं। ऐसी सुंदर भगवान ने लीला की। अब मान लीजिए भगवान संसार में ना आते, और ना आते तो हमें भगवान की लीला भी सुनने को नहीं मिलती, तो हम लोग करते क्या? नाम जपने तो लोगों की प्रीति वैसे ही बहुत कम है। कथा सत्संग में आकर सब बैठ तो जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो सुन ही लेंगे। तो अगर भगवान संसार में ना आते तो ना तो किसी को नाम की महिमा पे विश्वास होता, ना ही किसी को भगवान की महिमा पे विश्वास होता, ना ही कोई भगवान को जान पाता। इसीलिए कथा तो बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि कलयुग में कल्याण का साधन ही कथा है, और वो कथा तभी संभव है जब भगवान आकर लीला करेंगे। इसीलिए भगवान आते हैं कि बस केवल और केवल मेरे भक्तों को आनंद मिले, और भगवान के आने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो कहते हैं, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रति हो, कहत राम गुण भावन सारा, जो जागे जग मंगल सुखदारा। अब देखिए, हमने जो 3-4 चौपाइयां थी उनमें विशेष रूप से विस्तार किया है, तो आगे की सब चौपाइयों में थोड़ा हम तेजी से आगे बढ़े। कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ के मोह को त्यागो और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। यानी कि भगवान के जिस भी रूप में आपकी प्रीति हो, भगवान के रूप में प्रेम करो और ये सब बातों को छोड़ दो, इस मोह को त्यागो। हमें व्यर्थ के प्रश्नों से, व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। अब क्या है कि एक ट्रेंड चला है, जो कि मैं तो खैर बहुत खिलाफ हूँ उसके। एक वीडियोस आती काफी, तो मुझे तो लोग भेजते रहते, जिसमें वो दिखाते हैं कि देखो भैया क्या चल रहा है। एक व्यक्ति है वृंदावन की, तो उन्होंने भेजी बड़ी सुंदर एक वीडियो। तो वृंदावन में कुछ लोग माइक लेके और मंदिरों के बाहर खड़े, तो मंदिरों के बाहर जो भी आता है उनसे प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि भगवान कृष्ण के धनुष का क्या नाम? अरे भैया, आपने जो प्रश्न किया ठीक है, मैं खैर किसी का विरोध करने वाला कौन, परंतु कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के धनुष का नाम जान जाए, उससे हो क्या जाएगा? एक तो ये जो बात चली है ना कि देखो जी, हम अगर हिंदू हैं तो धर्म को जानना होगा, लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम उल्टी सीधी बातें जान लें। सुदामा जी के पिता कौन है, रावण का बेटा कौन था, भगवान कृष्ण के धनुष का क्या नाम है, तो हम धर्म को जान गए। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म को जानने का अर्थ क्या है। धर्म को जानने का अर्थ है कि मनुष्य बने, कथा सुने भगवान की बैठ के, भगवान की लीला को जाने, उसे कहते हैं धर्म को जानना। उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अगर मान लीजिए आपने जान भी लिया, मैंने कह दिया जी राम जी के धनुष का नाम सारंग है, आप क्या कर लेंगे वो जान के? शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है, आपको क्या मिलेगा वो जान के? रामायण कितने दिन चली? एक प्रश्न आया कि प्रभु जी महाभारत कितने दिन चली? तो मैंने कहा कि महाराज महाभारत तो 18 दिन चली थी। बोले अच्छा, फिर पहले दिन कौन मरा, दूसरे दिन कौन मरा? मैंने कहा इतना तो मुझे ज्ञात नहीं। तो बोले आप तो कथा करते हो, आपको पता होना चाहिए। तो लोगों के मन में उल्टी सीधी बातें तो बहुत चलती रहती, काम की बात कोई भी नहीं कर रहा है कि हम रामायण से शिक्षा क्या लें, महाभारत से शिक्षा क्या लें। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, 5वां वेद है महाभारत। संसार की कोई समस्या नहीं है जो महाभारत हल ना कर सके, और लोग उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि उसमें कौन मरा और कितने दिन में मरा। इसलिए इन सब प्रश्नों से, इन सब लोगों से हम बचें, केवल और केवल अपना भजन करें। भजन ही उपयोगी है, इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। हमारे दादा गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते थे। एक दिन एक बड़ी सुंदर घटना हुई। क्या है कि हमारे दादा गुरुदेव भगवान बड़े सरल महात्मा थे। इतने सरल थे कि सरलता भी उनके सामने शर्मा जाए। कभी किसी को दिखाते ही नहीं थे कि मैं कितना बड़ा संत हूँ, ऐसे दीन बन के रहते थे।
कि मुझसे छोटा तो कोई है ही नहीं। तो सब संत जितने भी भारत के थे सब उनसे प्रेम रखते थे, कुछ ना कुछ चर्चा करने सब आते रहते थे मलुक पीठ में। तो हमारे गुरुदेव भगवान तब बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, और तब वे ना तो कोई पदाधिकारी थे और ना ही वे कथा आदि करते थे, वे केवल पढ़ते थे, एक शिष्य थे। तो महाराज हुआ क्या कि एक दिन कुछ संत आए अयोध्या से दादा गुरुदेव भगवान के पास, तो आकर बैठे, खूब प्रेम से चर्चा चल रही थी। तो चर्चा चल रही थी तो गुरुदेव भगवान ने, अब जो छोटे बच्चे हैं सबका ही मन करता है कि हम बैठ के सुने कि क्या बात हो रही है। तो गुरुदेव भगवान भी बड़े छोटे से थे, 9 वर्ष की अवस्था में तो वे साधु ही बन गए थे। तो 9-10 वर्ष की अवस्था रही होगी, वे भी जाकर बैठ गए कि मैं भी सुनूं क्या बात चल रही है। बड़ी प्यारी बात दादा गुरुदेव ने कही। गुरुदेव भगवान ने उनके चरित्र में भी ये बात लिखी है। वे बोले कि गुरुदेव ने, यानी कि दादा गुरुदेव ने हमें कहा कि पंडित जी, संसार में हर एक चीज का पार पा सकते हो, पर गल्प शास्त्र का कोई पार नहीं। एक बार को सारे शास्त्र आप पढ़ सकते हो, और ये जो गल्प शास्त्र है, यानी कि व्यर्थ की जो बातें इधर उधर की, इसका कोई पार नहीं है। बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि तुम्हारा काम है पढ़ो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई करो, इन सब बातों में मत पढ़ो, क्योंकि इनमें पढ़ोगे तो फिर इनमें पड़े रह जाओगे। तो इसलिए व्यर्थ की बातों से हमें बचना चाहिए, केवल और केवल भजन करना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर इसी प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं। गुणगान हम करें खूब प्रेम से। जैसे श्री मीराबाई ने बड़ी सुंदर बात भगवान को कही, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें चाकर रख लूंगा, अपने घर में तुम्हें चाकरी दे दूंगा, पर तुम करोगी क्या? चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। मीराबाई ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके यहाँ नौकरी करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपका सुंदर बाग सजाऊंगी, नित्य आपका दर्शन पाऊंगी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित्य उठ दर्शन पासू। और वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। प्रभु, मैं नित्य आपकी लीला का गान करूंगी, हरि की लीला गासूं। तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान शिव तो यहाँ तक कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीव से जो नहीं कीन राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। भगवान शिव ने कहा कि महाराज, जो अपनी जीवा से भगवान का गुणगान नहीं करता है, भगवान की महिमा नहीं गाता है, उसकी जीव एक मेंढक की जीव के समान हो जाती है। मेंढक की जीव तो होती, पर वो किसी काम की नहीं, वो केवल दिखाने के लिए। जैसे हाथी के 2 दांत हैं, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए। तो बस वैसे ही उस व्यक्ति की जीवा व्यर्थ है जो भगवान का गुणगान नहीं करता है। तो कहते हैं कि महाराज, सोच के सब क्रिया करके पवित्र और सुजान श्री राम जी ने अब स्नान किया, और स्नान करके फिर बड़ का दूध मंगाया। जो बड़ का पेड़ होता है उसका दूध भगवान ने मंगाया सुबह सुबह ही, और मंगाकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से जटाएं बनाई। अब ये जो क्रियाएं हैं ये आप लोगों के किसी काम की नहीं, तो इसलिए इनमें हम ज्यादा विस्तार करेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि महाराज जटाएं बनाई, और यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया, उनका हृदय अत्यंत ही जलने लगा, मुंह मलिन हो गया, क्योंकि सुमंत्र जी तो ये सोच कर आए थे कि मुझे तो राम जी को वापस लेके जाना है, दशरथ जी की आज्ञा है। पर महाराज यहाँ तो भगवान ने जटाएं ही बना ली। तो जब जटाएं बना ली तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि अब भगवान ने जटाएं बना ली, मतलब भगवान यहाँ रुकेंगे, भगवान सन्यासी हो गए। जो सन्यासी है वो किसी के घर नहीं जाता है, और जो लोगों के घर चला जाए वो फिर सन्यासी कहाँ का? सन्यासी किसी के घर में नहीं जाते महाराज, ना ही वैष्णव के घर का भोजन करते हैं। आजकल तो खैर उल्टी सीधी सब बातें चलती, पर पहले के जो संत महात्मा थे वे बहुत कोई आग्रह करे, कोई विशेष वैष्णव
उसके घर पधारते थे, और वहां भी सन्यासी को यह अधिकार नहीं कि वो अग्नि का स्पर्श करे। सन्यासी के बहुत से अधिकार बताए गए, खैर उनमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे लिए नहीं। खैर कहते हैं कि महाराज अत्यंत दीन वचन, अब सुमंत्र जी ने कहा, नाथ कयो अस कोसल ना था, ले रघु जाऊ राम के साथा, बन देखाई सुरसरी अनवाही, आने हूँ फेर बेगी दो भाई। वे कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मुझे तो आपके पिता दशरथ जी ने कहा था, मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम ऐसा करो, रथ ले जाओ, रथ में श्री राम जी को साथ ले जाओ, और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, और शयन का संकोच मत करना। ऐसा मत सोचना कि कोई संशय, कोई संकोच तुम्हारे मन में ना हो, बस उनको वन दिखाकर ले आना तुरंत। अब महाराज ने ऐसा कहा था, पर प्रभु आपने तो जटाई बना ली, आगे जैसी आप आज्ञा करें मैं वही करूंगा। मैं आपके ऊपर बलिहारी हूँ प्रभु, धन्य है आप, और धन्य है आपका प्रेम और अपने पिता के प्रति निष्ठा। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने गलत किया है, और यही शिक्षा संत देते हैं। बड़ी सुंदर एक वीडियो मुझे भेजी थी, शायद अर्जुन प्रभु जी ने भेजी थी, बड़ी प्यारी वीडियो थी। उसमें श्री प्रेमानंद बाबा के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पिताजी बड़े तामसिक है, सबको जो है बुला बुला भी बोलते, गालियां देते और भजन भी नहीं करते, तो मैं क्रोधवश उनको बहुत सी उल्टी सीधी बातें बोल देता हूँ। बड़ी प्यारी बात प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि देखो, माता पिता में भगवान का दर्शन करो, अभी जो भी बोले तुम सहो, सहन करो, उनको कुछ उल्टा मत बोलो। बड़ी सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत ही यही है कि घर से अगर आप भजन की शुरुआत करेंगे तभी भजन बनेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप घर में ही घर वालों को ही ये सोच रहे कि तो मेरे दुश्मन है जी, एक प्रश्न आता है कि हमारे घर वाले तो नॉन डिवोटी है जी, हम डिवोटी। कैसी बात है महाराज? हम खुद को डिवोटी मान के बैठे और संसार को हमने समझ लिया कि ये तो अभक्त है। कैसे चलेगा काम? संसार में भगवत दर्शन या भगवान के भक्त का दर्शन हो। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें भक्त ना भी दिखाई पड़े, ऐसा समझ लो कि मन से भजन करता है, बाहर नहीं दिखाता है, मन से भजन करता होगा, तब भजन बनेगा। हम ये सोचें कि बाकी सब तो अभक्त घूम रहे हैं, मैं एक भक्त हूँ, अभी भजन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बात समझनी होगी कि सब में दर्शन भगवान का हो, सबका आदर हो। तो वही शिक्षा यहाँ भगवान दे रहे कि एक बार भी ना तो पिताजी के खिलाफ कुछ बोले, ना माता के विरुद्ध कुछ बोले, जो उन्होंने आज्ञा दे दी सो चुपचाप पालन कर रहे हैं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े, और उन्होंने बालक की तरह भगवान के सामने वे रोने लगे। बस ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय है, जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाए, अभिमान आ जाए, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है नहीं। हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके दो गुरु थे। एक तो उनके वैष्णवी दीक्षा के गुरु श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनकी कथा मैंने अभी सुनाई। एक उनके सन्यास दीक्षा के गुरु श्री पहाड़ी बाबा महाराज, बड़े अद्भुत योग सिद्ध पुरुष थे। पहाड़ी बाबा की ना तो कोई कथा किसी के पास रिकॉर्डेड है, और ना ही कोई उनके बारे में ज्यादा जानता है। बड़े गुप्त संत थे, केवल महाराज जी उनके पास रहा करते थे। तो एक दिन एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर एक महात्मा उनके पास आए। तब तो महामंडलेश्वर नहीं थे, तब तो साधारण साधक थे। तो आए तो हमारे गुरुदेव को कहा कि महाराज जी, मैं आज एक टेप लेकर आया हूँ, हम ऐसा करेंगे कि पहाड़ी बाबा की बातें रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहाड़ी बाबा शरीर छोड़कर संसार से जाएंगे तो उनकी बातें आगे आने वाले साधकों के लिए बड़ी उपयोगी होगी, इसलिए उन बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर महाराज जी ने, मतलब हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, महाराज जी आज्ञा देंगे नहीं। अरे उनके पास कोई वैसे भी नहीं टिक कर बैठ सकता है, और आप कह दो कि मैं तो रिकॉर्डिंग करूंगा जी, वो आपको भगा देंगे। तो बोले फिर क्या करें? तो सबने मिलकर एक प्लान बनाया, ऐसा करेंगे चुपके से, चुपचाप, जो वो टेप रिकॉर्डर है वो मैं जेब में डाल के ले आऊंगा। महाराज जी जो जो शिक्षा देते रहेंगे अपने आप रिकॉर्ड होती रहेगी,
फिर मैं तुरंत बाहर जाके उस टेप रिकॉर्डर में वो सब फिट कर लूंगा। सब प्लान तैयार था। अगले दिन वे फिर से आए तो सबको इशारा कर दिया कि मैं लेकर आया हूँ टेप रिकॉर्डर। सबने कहा कि आओ अंदर बैठे। अब पहाड़ी बाबा अंदर बैठे थे, एकदम शांत, कुछ बोले ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, समय बहुत बीत गया। अंतोगत्वा उन्हें कहीं जाना था तो वे चले गए, जो टेप रिकॉर्डर लाए थे। जैसे ही वे गए, तुरंत पहाड़ी बाबा बोलने लगे, भज नारायण भज नारायण। अरे नालायक, टेप करने आया था, टेप करने आया था, ऐसे 3-4 बार वे बोलते थे एक ही बात को। हमारी आवाज को टेप करने आया था, हम कुछ बोले ही नहीं। संत सबके मन की जानने वाले होते हैं, उन्हें तो सब पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और पहाड़ी बाबा ऐसे योग सिद्ध पुरुष थे। वे कहते थे कि कोई व्यक्ति एक बार मेरे सामने आ जाए, उसके अनंत जन्मों की कथा मैं उसे सुना दूंगा, और ऐसे सुना दूंगा जैसे शीशे के सामने कोई बैठा हो। सब दिखा दूंगा, मैं सब जानता हूँ। तो जितने भी संत महात्मा होते हैं वे बड़े भोले होते हैं, और ऐसी कोई चालाकी उनके सामने करे या भगवान के सामने करे, भगवान को ये चीज प्रिय नहीं। एकदम सरल होकर भगवान के सामने जाना चाहिए। जैसे यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि सुमंत्र जी भगवान के सामने बालक की तरह रो दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे रो दिए, उन्होंने कहा बालक की तरह रोए। क्यों? क्योंकि बालक बहुत नादान होता है, उसे कुछ भी नहीं पता है। उसे केवल इतना पता है कि मेरी माँ जो है मेरी बात सुनती है, और मैं रोऊंगा तो वो मेरी बात सुनेगी, बस केवल इतना। इस प्रकार रोकर वे कहते हैं, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या का अनर्थ ना हो, अयोध्या अनाथ ना हो जाए, क्योंकि आप नहीं तो अयोध्या नहीं है। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, आपने तो धर्म की सभी सिद्धांतों को छान डाला है, बड़ी प्यारी बातें आपने कही है। शिवी, दधीची, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। अब इनकी भी बहुत सी कथाएं प्राप्त होती, और ज्यादा विस्तार करने का हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हमें आगे भरत चरित्र तक पहुंचना है। एकदम शॉर्ट में मैं सुना देता हूँ। जो शिवी जी थे, इन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। एक शिकारी को कहा था कि तुम इस पक्षी को मत मारो, तुम्हें अगर मांस ही चाहिए तो तुम मेरे शरीर का मांस ले जाओ। तो अपने शरीर को काट काट कर उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की। महर्षि दधीची, देवताओं पर संकट आया, देवता सोच रहे हैं कि अब हम जो है इन असुरों को मारें कैसे। असुरों को मारने के लिए चाहिए अस्त्र, अस्त्र है नहीं। तो भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां दी, क्योंकि महर्षि दधीची को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हारी हड्डियां वज्र की हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान मजबूत हो जाएंगी, और तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकेगा। तो जिसकी हड्डियां वज्र की हैं उसको कोई कैसे मारेगा। पर देवताओं पर संकट आया, देवताओं ने कहा कि आप तो सब वज्र की आपकी हड्डियां हैं, तो आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। तो उन्होंने बिना विचारे अपने शरीर की हड्डियां ही दे दी, शरीर ही दे दिया एक तरह से। राजा हरिश्चंद्र ने तो खैर बहुत कष्ट सहे हैं। अब इनकी कथा हम भक्तमाल जब शुरू करेंगे वहां सुन लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कथा है। हरिश्चंद्र जी भगवान श्री राम के ही वंश में हुए, सूर्य वंश में। आपने नाम सुना होगा सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो इन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। बहुत अद्भुत इनकी कथा आती है। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने ऐसी परीक्षा ली, अंत में ऐसी हालत हो गई थी, कहाँ तो सूर्यवंश के राजा और कहाँ अपने घर वालों को छोड़ छाड़ कर केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बाजार में हरिश्चंद्र जी खड़े और खुद को बेच रहे हैं कि कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे काम दे दो ताकि मुझे भोजन मिल सके। ये हालत हो गई थी। खैर ये सब एक लीला है, वो हम बाद में सुनेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर धर्म को पकड़े रहे, परंतु धर्म का परित्याग उन्होंने नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, और मैंने उस धर्म को सहज ही पी लिया है। भगवान धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर हमने 2-3 दिन खूब विस्तार से चर्चा की है, तो इसमें तो ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानिए, अब पिताजी को जाकर आप समझाइए। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो जाकर आप पिताजी को कहिए। अब वो बातें क्या है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए
केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अनुसारद। भरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। राघव सुंडी गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव नूरि यमी की। आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो। सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास जप। और भक्त रहे विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।